अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल और खिलाड़ी की बात करने के लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ कल से अजरबैजान का दौरा करेंगे। वजीर आजम ECO समिट में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वजीर आजम की रुकन मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। वजीर आजम इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग पर जोर देंगे। हुकूमत की मौसर माशी पॉलिसीज के समरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड, 100 इंडेक्स में 2144 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,30,344 पर बंद। मार्केट में 49 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के शेयर्स का कारोबार। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की सानिया स्वात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुतालिका इदारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने की हिदायत। वजीर आजम से सदर अवामी नेशनल पार्टी एमल वली खान की भी मुलाकात। मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर PTI के कामयाब उम्मीदवारों की रुकनीत मुअत्तल। मजमूई तौर पर 74 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के अरकान की रुकनीत बहाल। कौमी असम्बली में पंजाब की खवातीन की 11 मखसूस नशिस्तों में से 10 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और 1 पीपल्स पार्टी को मिली। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी को 2-2 और JUI को 1 नशिस्त मिली। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 नशिस्त मिली। पंजाब असम्बली में खवातीन की 24 मखसूस नशिस्तें बहाल। 21 नशिस्तें नून लीग, 1 पीपल्स पार्टी, 1 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और 1 पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिली। पंजाब असम्बली की अक़लियतों की 3 नशिस्तों में से 2 नून लीग, 1 पीपल्स पार्टी को मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तों में से 8 JUI, 6 नून लीग और 5 पीपल्स पार्टी को मिली हैं। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और ANP को भी 1-1 मखसूस नशिस्त मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अक़लियतों की 4 नशिस्तों में से 2 JUI, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को 1-1 नशिस्त मिल गई। सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी और MQM में तकसीम। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन और इस्लाहात से मुतल्लिक़ इजलास। नए माली साल में महासिल की वसूली और माशी अहदाफ की मुस्तैदी का मुज़ाहरा किया जाए। टैक्स नादहिंदगान और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स दायराकार में लाया जाए। माशी मुस्तकबिल के लिए किसी किस्म की इदारा जाती सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रिटेल के शोबे में FBR के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायराकार मजीद वसी किया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन और पाकिस्तान भारत जंग बंदी में अहम किरदार पर सऊदी क़यादत की तारीफ। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सऊदी सफ़ीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। सरेंडर करना पाकिस्तान के खमीर में शामिल नहीं। ज़रब्याज़ और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हाजिर का पेचीदा मसला। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगान उबूरी हुकूमत दुनिया से किए गए वादों की पासदारी करे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी। पंजाब हुकूमत का एक और वादा हुआ पूरा। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम तेजी से कामयाबी की जानिब गामजन। जून में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल। 5,293 घर आबाद हो गए। मकान बनाने के लिए 51,911 से ज्यादा दरखास्त दहिंदगान को कर्जों का इजरा। 41,324 घरों की तामीर जारी। मुल्क की तारीख में अवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया। अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे मरियम नवाज शरीफ। पाकिस्तान अमरीका बाहमी दिफाई ताउन और मुश्तरका मफादात के हवाले से अहम पेशरफ। पाक फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का दौरा। वाशिंगटन में अमरीका की सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें। दोनों मुल्कों की फिजाइया के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का इरादा। फ्रीकैन का आला फौजी रवाबित जारी रखने पर इत्तिफाक। गुज़िश्ता 10 साल में किसी भी पाकिस्तानी एयर चीफ का यह पहला दौरा अमरीका है। पीटीआई की क़यादत के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। मीडिया पर एक दूसरे पर इल्जामात की बारिश। पीटीआई के सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर खान की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। वज़ीर आला के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का सख्त रद्द-ए-अमल। जुनैद अकबर की बजाय किसी अहल शख्स को सूबाई पार्टी सदर बनाने का मशवरा दे डाला। सख्त पाबंदियों में अमरनाथ यात्रा का आगाज। मकबूजा इलाकों में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की भारी नफरी तैनात। नई चौकियां कायम। कश्मीरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। सियासी क़यादत जेल में इलाज के मुंतजिर। हुर्रियत रहनुमा शबीर अहमद शाह की फौरी रिहाई के लिए मुदाखलत करे डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। ईरानी सदर के IAEA के साथ ताउन मुअत्तल करने के कानून पर दस्तखत। सदर के दस्तखत के बाद यह कानून नाफिजुल अमल हो गया। ईरानी पार्लिमान ने यह कानून ईरानी जौहरी तंसीबात पर इजरायली और अमरीकी हमलों के बाद मंजूर किया था। जौहरी तंसीबात और ईरानी साइंसदानों की सलामती की जमानत तक जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के साथ ताउन मुअत्तल रहेगा। ईरानी सरकारी टेलीविजन। गजा जंगबंदी पर इत्तिफाक राय में पेशरफ्त। इसराइल का 60 रोजा जंगबंदी को हतमी शक्ल देने के लिए शराइत से इत्तिफाक। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। हमास इस मुआहदे को कबूल करे। कतर और मिस्र के हुक्काम हतमी तजावीज पेश करेंगे। जंगबंदी पर इत्तिफाक न हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होगी। डोनाल्ड ट्रंप। गजा में जंग बंदी के इम्कानात के बावजूद सह्यूनी फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। इजरायली हमलों में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। खान यूनुस और गजा शहर के कई मकामात पर सह्यूनी तैयारों की बमबारी। खवातीन, बच्चों समेत मासूम शहरी इजरायली फौज के निशाने पर। हस्पताल, रिहायशी मकानात, खैमा बस्तियां और इमदादी मराकज भी महफूज नहीं। यूरोप के कई मुल्कों में गर्मी की शदीद लहर। दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज कर गया। फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत यूरोप गर्मी की लपेट में। शदीद गर्मी से स्पेन में आतिशज़दगी, 2 अफराद हलाक। हजारों अफराद घरों तक महदूद। जनूबी कोरिया में एशियन जूनियर इनफरादी स्क्वॉश चैंपियनशिप। पाकिस्तान के 6 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बॉयज अंडर 19 में अब्दुल्ला नवाज की भारत के तनवीद को शिकस्त। बॉयज अंडर 15 में नुमान खान और अहमद रयान फातेह। गर्ल्स अंडर 17 में सैरिश अली, अंडर 13 में महनूर लास्ट 8 में पहुंच गईं। इंडोनेशिया में AFC विमेंस फुटबॉल एशियन कप क्वालिफायर। पाकिस्तान ने मेजबान इंडोनेशिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। दोनों गोल पहले हाफ में नादिया खान और सोहा हिरानी ने किए। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच हफ्ते को किर्गिस्तान के खिलाफ खेलेगा।
विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फतह के साथ अपनी मुहिम का आगाज कर दिया। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव और रूस के अलेक्जेंडर इवेंट से बाहर हो गए। और अमेरिका में टीरेक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, डायनासोर के लिबास में मौजूद दिलचस्प इवेंट में 300 से ज्यादा मर्द, खवातीन और बच्चों की शिरकत। खवातीन की रेस वॉशिंगटन की लेंसी लोवरोविच के नाम, मर्दों की रेस टेक्सास के आंद्रे स्टबर ने जीती। खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। शहीद करबला है ये, रसूल की दुआ है ये। सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन, गरखे नौए बशर के तारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैनो मिन्नी। वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। इक्तिसादी ताउन तंजीम का 17वां सरबराही इजलास कल से आज़रबाईजान में शुरू हो रहा है। 2 रोजा समिट में वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म इलाकाई और आलमी उमूर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेंगे। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। इकनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक इलाकाई बैनुल हुकूमती तंजीम है जिसका मकसद रुकन ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताउन और इलाकाई तरक्की को फरोग देना है। आज़रबाईजान तीसरी मरतबा इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही समिट की मेजबानी कर रहा है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस अहम फोरम पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तंजीम के रुकन ममालिक में आज़रबाईजान, पाकिस्तान, ईरान, तुर्किया, अफगानिस्तान, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल है। इक्तिसादी ताउन तंजीम के अहम मकासद में रुकन ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के मौके पैदा करना, ज़राअत, सनत, तवानाई, नकलो हमल और सियाहत के शोबों में ताउन, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी का तबादला और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ जैसे मुश्तरका इक़दाम के जरिए इलाकाई तरक्की का फ़रोग़ है। सरबराही समिट में ECO रुकन मुल्कों के दरमियान इलाकाई तरक्की और इक्तिसादी ताउन पर बातचीत होगी जिसमें पायदार तरक्की, सब सरमायाकारी, डिजिटल तिजारत और स्मार्ट ट्रांसपोर्ट पर खास तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर आज़म समिट से अपने कलीदी खिताब में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। मोहम्मद शहबाज शरीफ तिजारती रवाबित, तवानाई, ताउन और अवामी बहबूद पर ECO की कोशिशों की अहमियत को भी उजागर करेंगे। सरबराही इजलास ECO खित्ते के लिए एक अहम संग मिल साबित होगा जो इलाकाई तरक्की और रवाबित को फरोग देने में आज़रबाईजान की कलीदी किरदार को भी नुमाया करेगा। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की रुकन मुल्कों के सरबराहान से 2 तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। ये मुलाकातें तिजारत, तवानाई, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग का मौका फराहम करेंगी। मईशत के लिए एक और शानदार दिन, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स 2144 पॉइंट्स के इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,30,344 की सतह पर बंद हुआ। इसी हवाले से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कराची से ज़मीर अब्बास की। हुकूमत की मौसर मुआशी और इक्तिसादी पॉलिसियों की बदौलत नए माली साल का आगाज मुल्क की मईशत के लिए बेहतरीन साबित हो रहा है। जहां मुल्क के तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं, वहीं स्टॉक मार्केट भी आए रोज नए रिकॉर्ड्स कायम कर रही है। आज भी स्टॉक मार्केट में दौरान ट्रेडिंग 2345 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,30,545 पर भी पहुंची। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द इस वक्त वाशिंगटन में मौजूद है जो अमरीकी हुकाम से टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेगा। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात के पेश नजर उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी फायदा हासिल होगा।
पाक भारत जब कशीदगी ख़त्म हुई है तो इसके बाद जो है पाकिस्तान का जो मॉरल है वो इंटरनेशनली बहुत हाई हो चुका है और पाकिस्तान में सियासी और माशी और माली इस्तेहकाम आया है। इसकी वजह से जो मार्केट जो है मुस्तहकम है। यूएस के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे हैं, इससे लगता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है, माइनिंग में आपकी एफडीआईज आएंगी, प्लस आपकी करेंसी स्टेबल है, तो ये इसी का इम्पैक्ट मार्केट देख रही है। और ये जो साल ख़ास तौर पे जो है ना ग्रोथ के लिए होगा, इसमें इकॉनमी ग्रो करेगी। जब इकॉनमी ग्रो करती है तो सारी चीज़ें ग्रो करती है, मार्केट भी ग्रो करेगी। तो ऑब्वियसली यही वजह है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जाएगी। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 473 कंपनियों के शेयर से कारोबार हुआ, जिसमें 256 कंपनियों के शेयर की कीमतों में तेजी, 192 कंपनियों के शेयर की क़ीमतों में कमी, जबकि 25 कंपनियों के शेयर की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज दौरान ट्रेडिंग मार्केट में 49 अरब 29 करोड़ रुपए की लागत के 4,62,000 सौदे हुए, जिनमें 1 अरब 2 करोड़ से ज्यादा के शेयर का कारोबार हुआ। आज मार्केट में कमर्शियल बैंक्स, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी की कंपनियों के शेयर्स में तेजी देखने में आई। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 24 और 29 जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मजीद तफसील बताएंगी सदफ अफजल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई के उम्मीदवारों की रुकनियत मुअत्तल करते हुए 74 नशिस्तें बहाल कर दी हैं। अदालती फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों में तकसीम की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की खवातीन के लिए 24 मखसूस नशिस्तें और अकलियतों की 3 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी किया है। खवातीन की 24 में से 21 मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आई हैं। कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाली खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी गई हैं। इसके अलावा कौमी असम्बली में अकलियतों की 3 नशिस्तें भी बहाल की गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें बहाल करने के बाद JUI को 8, नून लीग को 6 और पीपल्स पार्टी को 5 नशिस्तें मिली हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अकलियतों की 4 नशिस्तें, जबकि सिंध असम्बली में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तें भी बहाल की गई हैं। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि नए माली साल में महासिल की वसूली और माशी अहदाफ के लिए मुस्तैदी का मुज़ाहरा किया जाए। माशी मुस्तकबिल के लिए किसी किस्म की सुस्ती और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम इदारे जांफिशानी से काम करें। इस्लामाबाद में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की डिजिटाइजेशन और इस्लाहात से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महसूलात की वसूली और माशी अहदाफ के तमाम मराहिल की वो ज़ाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं। टैक्स नादहिंदगान और तमाम सनतों के पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स दायरा कार में लाया जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि रिटेल के शोबे में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम का दायरा कार मजीद वसी किया जाए। उन्होंने कहा कि मौसमी तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FBR के साथ मुकम्मल ताउन करें। मुहासिल की वसूली और फ़राइज़ की अदायगी में FBR हुकाम अवाम से इज्जत और तकरीम के साथ पेश आए। कारोबारी बिरादरी और टैक्स दहिंदगान को सहूलियात फराहम करने के लिए इदारा तमाम दरवाजे खुले रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए अशिया की पैदावार और तरसील के तमाम मराहिल में ट्रैक एंड ट्रेस डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम का इतलाक़ किया जाए। उन्होंने गुज़श्ता माली साल में वफाकी टैक्स मुहासिल में गुज़श्ता 10 साल की निस्बत 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FBR की काविशों को सराहा। ब्रीफिंग में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि इस्लाहात और टैक्स कवानीन के नफाज के जरिए माली साल 2024-25 में गुज़श्ता साल की निस्बत कुल 865 अरब रुपए से ज़ायद महसूलात वसूल की गई, जो कि 8 गुना का तारीख साज रिकॉर्ड इजाफा है। इजलास को यह भी बताया गया कि अब तक चीनी, तंबाकू और फर्टिलाइजर में ट्रैक एंड ट्रेस डिजिटल प्रोडक्शन सिस्टम मुकम्मल तौर पर नाफिज कर दिया गया है, जबकि सीमेंट और दीगर सनतों में इसका नफाज जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इस मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने 24 जून को वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोनिक राब्ते का जिक्र करते हुए मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। उन्होंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों में भी सऊदी अरब के अहम किरदार की तारीफ की। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने जुलाई के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की सदारत संभाली है। इस दौरानी की कामयाबी के लिए सऊदी अरब की हिमायत बहुत अहमियत की हामिल होगी।
वज़ीर आज़म ने खादमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए पुरखुलूस जज्बात और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और दरियाए सवात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कीमती जानों के नुकसान पर अफसोस का इज़हार करते हुए ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए मुताल्लिका इदारों की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मजमूई मुल्की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वफाकी वज़रा इंजीनियर अमीर मकाम राना मुबशर इकबाल, मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, वज़ीर ममलकत अब्दुर्रहमान कांजू और मुआविन खुसूसी तलहा बरकी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म की एक और अहम मुलाकात के हवाले से आपको अपडेट करते चले। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़रा आज़म नज़ीर तारड़, राना मुबशर इकबाल, राना सनाउल्लाह, अब्दुर्रहमान कांजू और मुआविन खुसूसी तलहा बरकी भी मुलाकात में मौजूद थे। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बाजोड़ में भाटक मेला के करीब धमाके की शदीद मजम्मत की है। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने वतन अजीज से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का अदा करते हुए कहा कि दहशत गर्द इंसानियत के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, इन्हें हरगिज़ मुआफ़ नहीं किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने चीनी की दरामद का जायजा लेने के लिए कमेटी के इजलास की सदारत की। कमेटी ने मार्केट में मुनासिब सप्लाई और कीमतों में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए निजी शोबे को 5 लाख मीट्रिक टन चीनी की दरामद की इजाज़त दी। नायब वज़ीर आज़म ने बर वक्त दरामदात की अहमियत पर जोर देते हुए तमाम शराकतदारों को हिदायत की कि वो कमेटी के फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। इजलास में मुआविन खुसूसी तारिक बाजवा, सनत और खुराक के सेक्रेटरीज और दीगर सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शानदार मंसूबा अपनी छत अपना घर तेजी से कामयाबी की जानिब गामसन है। तारीख में पहली मरतबा चंद माह में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम किया गया। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत मकान बनाने के लिए 51,911 से ज्यादा कर्जे जारी किए गए और मुख्तसर मुद्दत में 55 अरब 90 करोड़ रुपए का इजरा किया गया।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि किसी भी सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा पंजाब बल्कि पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीद मिसाल है। उन्होंने कहा कि कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का अवामी खिदमत का विजन अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट में अमली सूरत इख्तियार कर चुका है। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मरी के नवा में फील्ड अस्पताल का मुआयना किया और मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। मरियम नवाज ने अस्पताल में तैनात डॉक्टर और तिब्बी अमले से फील्ड अस्पताल की वर्किंग के बारे में मालूमात ली। मरीजों और उनके अहल खाना ने भी वज़ीर आला को फील्ड अस्पताल में मुयस्सर तिब्बी सहूलियात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए फील्ड अस्पताल खुद चल कर उनकी दहलीज तक पहुँच चुका है। इंसानियत की खिदमत ही मुस्लिम लीग नून का मंशूर है। बतौर वज़ीर आला वो अवामी खिदमत की जिम्मेदारी पूरी करेंगी। इस्लामाबाद में दुनिया के लिए दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जंग के उन्वान से बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों पर रोशनी डाली। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं इशफाक खान। इस्लामाबाद में मुनाकिदा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी एक आलमी मसला है और पाकिस्तान ने इसके खिलाफ सबसे ज्यादा जानी और माली कुर्बानियां दी हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाकिस्तान ने ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। उनका कहना था कि हमारी ये जंग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के अमन के लिए भी है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्रोपेगेंडा आज के दौर का नया चैलेंज है जिसे निपटने के लिए हमें नई हिकमत अमली अपनाना होगी। Terrorism is borderless and therefore the fight we wage. It's a civilizational self-defense on behalf of all of humanity. Across 2 decades, Pakistan's armed forces, backed by an iron-willed citizenry, have broken the backs of so-called caliphates. The last 2.5 decades, Pakistan has buried 92,000 sons and daughters. Our economy has forfeited more than $150 billion in lost growth, shattered infrastructure, and displaced livelihoods. And we still fight because the alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary. अफगानिस्तान से मुतालिक बात करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अफगान हुकूमत को 2 मुआहदे की पासदारी करनी चाहिए और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दे। भारत पर तनकीद करते हुए कहा कि इल्जाम तराशी की बजाय खित्ते के अमन के लिए मुज़ाकरात की राह अपनाई जाए। मोहम्मद इशफाक खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्पेन में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में गोल मेज़ इजलास से खिताब में तरक्की पजीर ममालिक के लिए आसान और ब्लेंडेड फाइनेंस की जरूरत पर जोर दिया। सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने अपने खिताब में तरक्याती ताउन को फ़रोग़ देने के लिए 3 निकाते हिकमत अमली पेश की। उन्होंने आलमी बरादरी से अपील की कि अब वक्त आ गया है कि हम वादों से आगे बढ़कर अमल की तरफ आएँ। Priority actions from the severe outcome that demand urgent implementation call for strengthening company ownership and nationally defined development strategies, expanding conceptual and blended finance, particularly for climate and SDG-linked investments. Global level delivery mechanisms to advance severe commitments are required. We need to walk the talk. Let's resolve today to drive this transformation together. स्पेन में इंटरनेशनल बिजनेस फोरम में एसएमईज के लिए माली वसाइल की फ्राहमी में तोसी के मौजू पर मुबाहिसे में वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि कौमी एसएमई पॉलिसी असर-ए-नौ तरतीब दी जा रही है। उनका कहना था कि पाकिस्तान में एसएमईज मईशत की तकरीबन 40% हिस्सेदार हैं। बरामदात में 25% और गैर ज़रई शोबे में 78% मुलाजमतें फ्राहम करती हैं। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत एक मरबूत पॉलिसी के तहत निजी शोबे के मजमूई कर्जों में एसएमईज का हिस्सा 17% तक बढ़ाने पर काम कर रही है। वज़ीर ख़जाना ने छोटे कारोबारों की मुकम्मल मुआवनत और बेहतर मालियाती निज़ाम की फ्राहमी के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का इआदा भी किया। SIFC के 2 साल मुकम्मल हुकूमती काविशों की बदौलत ज़राअत, लाइव स्टॉक और ब्लू इकोनॉमी में इनकलाबी पेशरफ्त हुई है। तफसील बताएंगी कराची से नौरीन आसिफ। ज़राअत का शोबा हमारे मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। SIFC के तहत ज़रख़ेज़ मुस्तक़बिल के लिए ज़राअत के शोबे में
जिद्दत लाई जा रही है। SIFC के ताउन से सरकारी और निजी शराकतदारी, स्मार्ट फार्मिंग और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ज़राअत, लाइफ स्टॉक और ब्लू इकोनॉमी के शोबों में मौशी तरक्की के नए मौके पैदा हुए। बंजर जमीनों को काबिल काश्त बनाना, किसानों को बराह रास्त माली रसाई देना और स्मार्ट फार्मिंग जैसे इक़दामात ज़राअत की तरक्की में संगे मील साबित हुए। नहरों की सफाई और पानी की मुनसिफाना तहसील से ज़राई शोबे की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी आई। लाइफ स्टॉक, फिशरीज और ब्लू इकोनॉमी में भी टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की की नई राहें हमवार हुई। ये कामयाबियां SIFC की 2 साला हिकमत अमली, मजबूत पॉलिसियों और कौमी तरक्की के जज्बे की गमाज हैं, जो पाकिस्तान के ज़राई शोबे को पायदार तरक्की की राह पर गामजन कर रही हैं। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम करके डिजिटल मईशत की जानिब तारीख़ कदम मुआवने खुसूसी और माहिर ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की नई पहचान मुतारिफ करा दी है। 4 करोड़ से ज्यादा क्रिप्टो सार्फिन के साथ आलमी क्रिप्टो मईशत में पाकिस्तान ने नुमाया तौर पर शनाख्त हासिल कर ली है। पहली डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी के क़याम के ऐलान से आलमी सरमायाकारी के लिए राहें हमवार हो गई हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्टेबल कॉइन्स के जरिए तरसीलात ज़र मजीद आसान और सस्ती होने की तवक्को है। जदीद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए इक़दाम तेजी से पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया में आलमी रहनुमा के तौर पर मुतारिफ होने के करीब है। हुकूमत की भरपूर काविशों से पाकिस्तान डिजिटल तरक्की से मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन पाकिस्तान है। जमीयत उलमा इस्लाम मोहम्मद के अमीर मौलाना मोहम्मद आरिफ हक्कानी कहते हैं कि दुश्मन की साजिशों के खिलाफ उलमा ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी साजिशें और चैलेंजेस दरपेश हैं। भारत जो हमारे पड़ोसी मुल्क है, दूसरों के कहने पर बेहक हमसे पंगा लेते हैं। आप लोगों ने देखा जब उन्होंने इल्गार किया तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातिब फिक्र के उलमा पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेकर सबसे आगे थे और इंशाअल्लाह हम इनसे ये तवक्को भी रखते हैं कि मुस्तकबिल में भी इंशाअल्लाह ये लोग सबसे आगे होंगे जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई साजिश करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में अवामी हल्कों की जानिब से दहशत गर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन को खुशाइन करार देते हुए दहशत गर्दों के साथ साथ उनके सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसी हवाले से आपको दिखाएंगे अदनान शाह की ये रिपोर्ट। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फितनतुल खवारिज को जड़ से ख़त्म करने के लिए सहूलतकारों के नेटवर्क को बेनकाब किया जाए और उन्हें मिसाली सजाएं दी जाए। अवामी सतह पर उभरने वाले इस आवाज़ में कहा गया है कि जब तक दहशत गर्दों को पनाह और सहूलत फराहम करने वाले अनासर को कानून की गिरफ्त में नहीं लाया जाता तब तक सूबे में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। अमन इसलिए नहीं आती, ये तालिबान के बारे में जो सोचते हैं, तालिबान जो हर तालिबान को जो सपोर्ट करते हैं, तालिबान को जो खाना देते हैं, रिहायश देते हैं, खाना पीता वगैरह सब कुछ देते हैं, ये बार बार कहते हैं लेकिन अमन नहीं। अभी जो हुकूमत ने जो फैसला किया है दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ, इस पर हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। जो सहूलतकार दहशतगर्दों को सहूलत देते हैं वो पैसों के लालच में, दौलत के लालच में सहूलतकारी करते हैं। ये हम में से है, कोई और नहीं आए। तो ज़रूरत इस वक्त की है कि हम इनका ना अगर कम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर मोहल्ले शहर मुल्क में अमन हो और उनकी बेखबरी नहीं। सियासी तज्जिया निगारों के मुताबिक रियासत को इस मरहले पर फैसला कुन इकदामात उठाने की ज़रूरत है ताकि न सिर्फ दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके बल्कि आवाम के एतमाद को भी बहाल किया जा सके। अदनान शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने बार बार सियासी गलतियां की, पहले इस्तीफे दिए, फिर असम्बलियां तोड़ी और अब अपनी नालायकी की वजह से मखसूस नशस्तों से महरूम हुए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने कहा कि सियासी जमातों का तर्ज अमल भी सियासी होना चाहिए। आज इन्हें जिन हालात का सामना है इसकी वाहिद वजह उनकी गैर सियासी सोच है। तलाल चौधरी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर पहले भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश कर चुके हैं। हर बार रियासत ने आइन और कानून के तहत आपका रास्ता रोका। आइंदा भी अगर किसी ने रियासत पर हमलावर होने की जुर्रत की तो जवाब पहले से भी सख्त होगा। उन्होंने कहा कि जिन साहिब की अपने सूबे में पुलिस महफूज न हो, जिनकी हुकूमत दहशत गर्दों से डरती हो, वो सिर्फ टीवी पर बढ़ के मार सकते हैं। सियासी इख्तिलाफ का हक सबको है लेकिन रियासती इदारों पर हमला किसी को भी कबूल नहीं।
जो सियासत नफरत, इंतशार और बदअमनी से शुरू हो, इसका अंजाम हमेशा पछतावे, तन्हाई और रुसवाई होता है। कोयटा में हेडक्वार्टर्स एफसी बलूचिस्तान नॉर्थ में मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुई। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं वकार अहमद। कोयटा में मुहर्रम उल हराम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से आईजीएफसी नॉर्थ मेजर जनरल आबिद मजहर का कहना था, माह मुहर्रम में मरबूत सिक्योरिटी प्लान के तहत भरपूर हिफाजती इंतजाम किए जाएंगे। एफसी बलूचिस्तान दुश्मन के हर नापाक और मजमूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हमेशा मुस्तैद है। माह मुहर्रम के दौरान पुरअमन हालात को यकीनी बनाने में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ तमाम मकातिब फिक्र का कलीदी किरदार है। एफसी हेडक्वार्टर में आईजीएफसी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, खासकर मुहर्रम के हवाले से। इस कॉन्फ्रेंस में अहले सुन्नत के उलमा इकराम और अहले तशय्युअ के जितने तंजीमात हैं खसूसी तौर पे शिरकत की। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज तक दुश्मन जो अज़ाइम रखते हैं, उनकी जो अज़ाइम नाकाम हुए हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस फोर्स की मरहूनी मिन्नत है। आज जो मीटिंग हुआ एफसी हेडक्वार्टर में, आपस में जो है बिरादरान तौर पे आपस में बातचीत हुई, जो उन्होंने ये तय किया कि इस मुहर्रम को ऐसा तरीके से हम फायदा तक पहुँचाएंगे। कॉन्फ्रेंस के शुरका की मशावरत और तजावीज़ की रोशनी में सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। शुरका ने मुहर्रम उल हराम के दौरान हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हुए फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर कोयटा हमजा शफकात, फिकाह जाफरिया और अहले सुन्नत उलमाए इकराम, ताजिर बरादरी और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद शरीक हुए। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक और झूठा नारा बेनकाब। मोदी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा महज नारा ही बनकर रह गया। भारत में खवातीन के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस में बेइंतहा इजाफा हो गया है। तफसील बता रहे हैं अवैस खटाना। तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। भारत में खातून होना जुर्म बन गया है। मोदी सरकार में खवातीन की जान, इज्जत और आज़ादी गैर महफूज होकर रह गई है और तलीमी इदारे जिनसी दरिंदगी के मरकज बन गए हैं। कोलकाता लॉ कॉलेज रेप केस रियासती नाकामी की जिंदा मिसाल है। A mother accused in Kolkata Law College gang rape case has been arrested. Well, Kolkata police has formed a 5-member special investigation team led by an assistant commissioner rank officer to probe the case. Now in the latest, the gang rape survivors' allegations have been confirmed in the medical report. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक कोलकाता लॉ कॉलेज में 24 साल तालिबा के साथ इज्तिमाई ज्यादती हुई। मुलजमान में 2 सीनियर तालिब इल्म और 1 साबिक तालिब इल्म शामिल हैं। ज्यादती का मरकजी मुलजम मनोजीत मिश्रा, साबिक तालिब इल्म और उस्ताद, कॉलेज में बाअसर सियासी राब्तों की बदौलत अभी भी आजाद घूम रहे हैं। मुलजम मनोजीत मिश्रा कांग्रेस तलबा तंजीम से वाबस्ता है। मुतासरा लड़की ने अपने बयान में कहा कि 25 जून की रात को कोलकाता लॉ कॉलेज में मुजरमान ने ज्यादती से कबल गार्ड्स को इस कदर डराया धमकाया कि गार्ड्स खामोश तमाशाई बने रहे। रियासती अदारों की नाकामी का अंदाजा इस बात से भी किया जा सकता है कि मुतासरा लड़की ने मुलजमान की शिनाख्त हरूफ M, J और P के जरिए बताई है। CCTV और मेडिकल रिपोर्ट से मुतासरा लड़की के दावे की तस्दीक भी हुई है। वाइस प्रिंसिपल की संगीन गफलत ने कॉलेज की सिक्योरिटी निजाम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। इस वाक़े के बाद वाइस प्रिंसिपल ने लड़की की जान को खतरे में डालकर जिम्मेदारी से फरार इख्तियार कर लिया है। इस हवाले से भारत खवातीन के लिए एक जेल बन चुका है। कौमी जराइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक भारत में हर साल 30,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट होते हैं। हाल ही में अमेरिका की जारी करदा नई ट्रैवल एडवाइजरी ने भी मोदी सरकार की नाकामी पर मोहर सख्त कर दी है। मोहम्मद वैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। मकबूजा जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के मौके पर कश्मीरियों की जिंदगी अजीरन। KMS के मुताबिक काबिज इंतजामिया ने सिक्योरिटी के नाम पर मजीद पाबंदियां आयद कर दी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है और नई चौकियां कायम की गई हैं। काबिज फोर्सेज जगह जगह लोगों की तलाशियां ले रहे हैं। यात्रा किसी मजहबी तकरीब से ज्यादा फौजी मश्क का मंजर पेश कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोदी हुकूमत मकबूजा इलाके की मुस्लिम अक्सरियती शिनाख्त मिटाने और इसे एक नौ आबादी में तब्दील करने के सोचे समझे मंसूबे पर अमल पैरा है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में कहा कि BJP और RSS का गठजोड़ गैर कश्मीरियों को जमीनों की अलॉटमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के इजरा और कश्मीरियों को मुलाजमतों और इंतजामी ओहदों से बरतरफ करके
जारहाना अंदाज में जम्मू कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील कर रही है। उन्होंने खबरदार किया कि ये इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी और जम्मू कश्मीर के भारत में मुकम्मल इंज़माम के बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा हैं। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने पाकिस्तान की सियासी क़यादत से अपील की है कि वो 2017 से भारत में नजरबंद पार्टी चेयरमैन शबीर अहमद शाह की फौरी रिहाई के लिए मुदाखलत करे। पार्टी ने तमाम बड़ी सियासी जमातों के नाम लिखे गए खत में प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला शबीर शाह की बिगड़ती हुई सेहत को उजागर किया और उनकी फौरी रिहाई के लिए सिफारती कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। बाहमी दिफाई ताउन को मजबूत बनाने और मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम पेशरफ्त में फिजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ने अमरीका का सरकारी दौरा किया। ISPR के मुताबिक ये गुज़िश्ता एक दिहाई से ज़्यादा अरसे में किसी भी पाकिस्तानी एयर चीफ मार्शल की जानिब से पहला दौरा है। इस हाई प्रोफाइल दौरे ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान दिफाई ताउन में एक स्ट्रेटजिक संग मील की निशानदही की और कलीदी इलाकाई और आलमी सलामती के मसाइल पर तबादला ख्याल के अलावा इदारा जाती ताल्लुकात को गहरा करने में अहम किरदार अदा किया। दौरे के दौरान फिजाइया के सरबराह ने अमरीकी फौज और सियासी क़यादत के सीनियर अरकान के साथ कई अहम मुलाकातें की। पेंटागन में सेक्रेटरी ऑफ द एयर फोर्स मिस कैलियल सेबुलट और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एयर फोर्स जनरल डेविड ब्लू एल्विन से मुलाकात की। मुलाकातों में बाहमी फौजी ताउन को आगे बढ़ाने, बाहमी काम करने की सलाहियत को बढ़ाने और मुश्तरका तरबियत और टेक्नोलॉजी के तबादले के रास्तों पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तारीखी और कसीरुल-जहती ताल्लुकात ख़ास तौर पर दिफाई और सलामती ताउन के शोबों पर रोशनी डाली। उन्होंने दोनों ममालिक की फ़िज़ाइया के दरमियान फ़ौज से फ़ौज के ताउन और तरबियत के मौजूदा ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा किया। दोनों फ़रीक़ैन ने मुस्तक़बिल में आला फ़ौजी राब्तों को जारी रखने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। ये राब्ते मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल मशकों और फ़ौजी तबादला प्रोग्राम के शोबों में जारी ताउन की रफ्तार को बरकरार रखने के लिए निहायत अहम समझे जाते हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा में एयर चीफ ने ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स के ब्राउन एल स्टेनले और ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के एरिक मेयर से अलहदा मुलाकात की। दोनों मुलाकातों में पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम के फ़रोग़ में तामीरी किरदार, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में इसके मजबूत अज़्म और जनूबी और वस्ती एशिया के बदलते हुए जियो पोलिटिकल हालात के बारे में नुक्ता नज़र को उजागर किया गया। कैपिटल हिल में सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने अमरीकी कांग्रेस के अरकान माइक टर्नर, रिच मैककॉर्मिक और बिल होजिंगा के साथ मुलाकातें की। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मजबूत मशगूलियत की अहमियत को उजागर किया और पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक चैलेंजेस, इलाकाई सलामती के फ्रेमवर्क और दिफाई ताउन पर उभरती हुई टेक्नोलॉजी के असरात के बारे में अपने ख्यालात का तबादला करने का एक कीमती मौका फ्राहम किया। पाकिस्तान को एक पुरअमन कौम करार देते हुए एयर चीफ ने दहशत गर्दी की आलमी जंग में मुल्क की कुर्बानियों और काबिल ज़िक्र ऑपरेशनल कामयाबियों का जिक्र किया। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से इस्लामाबाद में जनूबी अफ्रीका की फ़िज़ाइया के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल वाइसमैन सिवम बम्बू ने मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान गहरी दोस्ती के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुफ्तगू करते हुए इस अज़्म का इरादा किया कि पाक फ़िज़ाइया जनूबी अफ्रीका के फ़िज़ाइया की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए पुरअज़्म है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों, कसीरुल जहती जंगी सलाहियतों और काबिल एतमाद दिफाई सलाहियत को बेहद सराहा। उन्होंने दोनों मुल्कों की फ़िज़ाई अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाक फ़िज़ाइया की ऑपरेशनल मशकों में जनूबी अफ्रीका की फ़िज़ाइया के अफसरों की शिरकत की ख्वाहिश का इज़हार भी किया। पाक फ़िज़ाइया के शानदार तकनीकी सलाहियतों और इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ़ करते हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने जनूबी अफ्रीका एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट तैयारों C-130 फ्लीट की पाकिस्तान में मुआयने और मरम्मत कराने का भी फैसला किया। एयर हेडक्वार्टर्स आमद पर पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा ओशियानोग्राफिक कमीशन बराए साइंस और सकाफत की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 2025 ता 2027 के लिए दोबारा रुकन मुंतखब हो गया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान के मुताबिक इंतखाब पेरिस में IOC के 33वें सेशन के दौरान हुआ। कौंसिल मेरीन साइंस में ताउन के फ़रोग़ के लिए काम करती है। कौंसिल में इंतखाब यूनेस्को के तहत पाकिस्तान की मुस्बत सरगर्मियों का अक्कास है।
इस्लामाबाद पुलिस की बड़ी कामयाबी, सना यूसुफ और तज्जिया निगार सरदार फहीम कत्ल समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस में मुलव्विस मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिया गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्जिमान का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस टीम की से मुलाकात की और उनकी भरपूर हौसला अफजाई की। मोहसिन नकवी ने कहा कि शानदार कारकर्दगी पर IGP इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी, DIG जवाद तारिक और उनकी पूरी टीम खुसूसी दाद की मुस्तहिक है। IG ने इन्वेस्टिगेशन टीम के कांस्टेबल राना वसीम की पेशा सलाहियतों की भी तारीफ की। वज़ीर दाखिला ने IG को 21 साल से कांस्टेबल के ओहदे पर काम करने वाले राना वसीम को कवायद और ज़वाबित के तहत तरक्की देने की भी हिदायत की। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने रोम में खुराक व ज़राअत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के डायरेक्टर जनरल कोडोंगियो से मुलाकात की और मुस्तक़बिल में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान ज़राई इस्लाहात के जरिए पायदार तरक्की की राह पर गामज़र है। छोटे किसानों की शमूलियत हमारी पॉलिसी का मरकजी नुक्ता है। वफाकी वज़ीर ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग तक रसाई में मदद की अपील करते हुए कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी, कौमी तारीख और अदबी वरसे के वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खिची और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि इल्मी, अदबी, तारीखी और सकाफती इदारों के बारे में वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान न सिर्फ इन इदारों बल्कि कौम के लिए अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म इन इदारों की कारकर्दगी और दायरा कार बढ़ाने के लिए संजीदा और मौसर इक़दाम करने का इरादा रखते हैं, जिसके लिए जल्द एक कमेटी कायम की जा रही है। वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब खिची ने कहा कि इल्मी इदारों में इस्लाहात की ज़रूरत है। इस सिलसिले में वज़ीर आज़म की ज़ाती दिलचस्पी से यकीनन बहुत अच्छे नताइज मुरतब होंगे। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह किया। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ की वालदा और मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के इलाके जौहर टाउन में शौक चौक से डॉक्टर्स अस्पताल तक लिंक रोड की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह किया। इस मौका पर DG LDA ताहिर फारूक वट्टू और चीफ इंजीनियर LDA इसरार सईद ने साजिदा फारूक तारड़ को मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि 2.25 किलोमीटर तवील सड़क पर 65 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद लागत आएगी और ये मंसूबा 6 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगा। मंसूबे की तकमील से शौक चौक और डॉक्टर्स अस्पताल के दरमियान ट्रैफिक का बहाव बेहतर होगा। देरीना मुतालबे की तकमील पर अहले इलाका ने वफाकी वज़ीर ताउल्लाह तारड़ की वालदा साजिदा फारूक तारड़, रुकन सूबाई असेंबली मलिक शहबाज खोखर, मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर उमर सोहेल ज़िया भट्ट और हुकूमत पंजाब का शुक्रिया अदा किया। मलिक शहबाज खोखर के साहबजादे हमजा मलिक, चेयरमैन आमिर शौकत, मेहर फवाद, चौधरी शहबाज, मियाँ मंशा, वाइस चेयरमैन चौधरी परवेज, रिजवाना इदरीस, समन गुल, साद साकिब और अली जट भी इस मौका पर मौजूद थे। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की पेश की हिफाजती इक़दामात की बदौलत दरिया में डूबते शख्स को बचा लिया गया। अटक के करीब दरिया हरो में 45 साला चरवाहा अचानक सैलाबी रेले की लपेट में आ गया। तमाम इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की तैयार टीम फौरी तौर पर माड़ी कंजोर पहुंच गई और सैकड़ों फीट नीचे जाकर मदद के मुंतज़िर चरवाहे को दरिया से बाहिफाजत निकालकर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा शख्स का कहना था कि अल्लाह ताला ने उन्हें नई जिंदगी दी है। मुतासरा शख्स ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने अटक की इंतजामिया और रेस्क्यू टीम को शाबाश दी और खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की वर्चुअल मॉनिटरिंग की। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी और इथोपियन वफ़द के दरमियान मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली और हवाबाजी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। इस्लामाबाद में इथोपियन सफ़ीर डॉक्टर जमाल बकर अब्दुल्ला से मुलाकात में गवर्नर सिंध ने कहा कि पाकिस्तान अफ्रीकी ममालिक बशमूल इथोपिया के साथ अपने ताल्लुकात खासतौर पर तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम कर रहा है। मुलाकात में सिंध में मुश्तरका शजरकारी मुहिम शुरू करने पर भी इत्तेफाक हुआ। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने 5 जुलाई से बारिशों के एक और सिलसिले की पेशगोई की है। इसका मकसूद रिपोर्ट करेंगी।
महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, साहिवाल, बहावलनगर और बहावलपुर में चंद मकामात पर तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34, कम से कम 29 और हवा में नमी का तनासुब 70% रहा। आगे अब दोबारा जो एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्पेल आना है वो 7 जुलाई से दोबारा वो शुरू हो रहा है, जो अपर कैचमेंट्स में भी और हमारे दरियाओं का फ्लो भी उसके बाद इफेक्ट डेफिनेटली होगा, उसमें फ्लो बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर वासा और जिले इंतजामिया के एमरजेंसी कैंप्स को फाल कर दिया गया है। इसके अलावा DGPDMA ने साने सवात के पेश नजर फ्लैश फ्लडिंग से बचाव के लिए एमरजेंसी सर्विसेज और जिले इंतजामिया को खुसूसी हिदायत जारी कर रखी हैं, जिनके मुताबिक मुतवक्को फ्लैश फ्लडिंग वाले इलाकों में एमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए पेशगी इकदामात की हिदायत की गई है। मानसून सीजन के दौरान दरियाओं, नहरों, बरसाती नालों और पिकनिक पॉइंट्स पर नहाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। तमाम दरियाओं में कश्तियों पर ओवरलोडिंग और लाइफ जैकेट्स के बगैर क्रॉसिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। और वज़ीर आला पंजाब की वाज़ेह हिदायत है कि कोताही या गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करने वालों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। PDMA के मुताबिक रेस्क्यू और वासा समेत तमाम इदारे बारिशों के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने और पानी की बरवक्त निकासी को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक हैं। अस्का मकसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। जनूबी कोरिया में एशियन जूनियर इनफरादी स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 6 खिलाड़ियों ने क्वार्टर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया। बॉयज अंडर 19 में पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज ने भारत के तनवीद को 3-0 से मात दी। बॉयज अंडर 15 में नौमान खान और अहमद रयान भी अपने मैचेस में फाते रहे। नौमान खान ने मलेशिया के खिलाड़ी को जेर किया, जबकि अहमद रयान खान ने भारत के श्री यंश को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 से मात दी। गर्ल्स अंडर 15 में सहरिश अली ने हांगकांग की च्यू HC को 1 के मुकाबले में 3 गेम से हरा दिया। गर्ल्स अंडर 13 में महानूर अली ने हांगकांग की च्यूंग के खिलाफ 3-0 से कामयाबी समेटी। AFC विमेंस एशियन कप क्वालिफायर में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 2-0 से हरा दिया। इंडोनेशिया में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने दोनों गोल पहले हाफ में किए। पहला गोल नादिया खान ने 8वें मिनट में किया। दूसरा गोल सोहा हिरानी ने 18वें मिनट में स्कोर किया। पाकिस्तान अपना तीसरा मैच 5 जुलाई को किर्गिस्तान के खिलाफ खेलेगा। पहले मैच में चाइनीज ताइपे ने पाकिस्तान को 8-0 से हराया था। इवेंट की 8 बेहतरीन टीमें AFC विमेंस एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई करेंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। इस्लामाबाद के मकामी होटल में मुनक़िदा तकरीब में सीनियर स्पोर्ट्स सहाफ़ियों, खिलाड़ियों, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन, इस्लामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन समेत मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान नामवर सीनियर सहाफ़ियों को उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया, जबकि नौजवान सहाफ़ियों को आला सहाफ़ती अक़दार अपनाने की तरगीब दी गई। इस मौके पर केक भी काटा गया और बाउसूल स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग के फ़रोग़ के आज़म का अदा किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग इंतजामिया और इसके स्टेक होल्डर्स के दरमियान लाहौर में मुलाकात हुई। CEO PSL सलमान नसीर की ज़ेर क़यादत होने वाली मुलाकात में फ्रेंचाइजेज, स्पॉन्सर्स और कमर्शियल पार्टनर्स शरीक हुए। इजलास में PSL की 10 साला ग्रोथ का डेटा पेश किया गया और लीग की सीजन 9 और 10 के आदादो शुमार का मवाजना भी किया गया। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें अपनी न्यूज टीम के हमरा दीजिए इजाजत। PTV न्यूज पर यहाँ वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज हेडलाइंस। हमारे साथ रहेगा।